सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं 3 नंबर्स का सम z है। तो सपोज एक नंबर x है, एक नंबर y है, एक नंबर z है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 नंबर्स का सम हमारे पास 6 है। फिर कहते हैं थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करा, ओके, और सेकंड नंबर को इसमें ऐड कर दिया तो हमें 11 मिलता है, वेरी गुड। फर्स्ट नंबर में और थर्ड नंबर में अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें सेकंड नंबर का डबल मिलता है। तो इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करेंगे, 2y को हम ले आएंगे इधर और आपके पास 0 आ गया, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 50,000 रुपीज है। इन्हें हमें 2 टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। एक बॉन्ड 5% पर एनम का इंटरेस्ट देता है, सेकंड बॉन्ड 6% पर एनम का इंटरेस्ट देता है। कहते हैं कुछ ऐसे इनको इन्वेस्ट करो जिससे कि हमारा एनुअल इंटरेस्ट 2780 आए। देखो जो एनुअल इंटरेस्ट आ रहा है एक सिंगल अमाउंट है और आपने क्या करा, 50,000 को आपने फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड में कुछ अमाउंट लगाया। तो अगर एक में x लगाए तो बाकी बचे हुए जो थे 50,000 माइनस x वो आपने सेकंड बॉन्ड में लगाए। अब आपके पास में देखिए जो आपको आंसर लाना है वो 2780 लाना है। दैट मीन्स वो 1 by 1 की मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स मेथड का हम यूज करना चाहते हैं। तो आप देखो कंफर्म बात हो गई, इधर 1 इंटू कुछ चलेगा और उधर लास्ट में 1 आना चाहिए, तभी तो आंसर 1 by 1 आएगा। अब क्वांटिटीज दो हैं तो इसलिए यहां भी 2 होनी चाहिए, यहां भी 2, तभी तो मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। तो इसलिए यहां 2 आएगा और यहां 2 आएगा। मेथड सही में आया ये, ओके। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर अब हमें क्या पता अमाउंट हम कहाँ लिखें और इंटरेस्ट कहाँ। आप किसी भी क्वांटिटी को कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। आपने यहाँ लिखा x और 50,000 माइनस x और यहाँ आप लिखोगे परसेंट 5 परसेंट 6 और इसे सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है हाउसेस को बनाने का, जिसमें वो यूज करेगा स्टोन्स और सैंड को। तो 3 फर्म है ए, बी और सी जो उसे सप्लाई करती है मटेरियल। तो ए ने 40 ट्रक्स, बी ने 35 ट्रक्स और सी ने 25 ट्रक्स तो स्टोन के सप्लाई करे और 10, 5 और 8 ट्रक्स सैंड के सप्लाई करे। तो एक ट्रक की जो कॉस्ट है वो दी हुई है, सैंड की भी और स्टोन की भी। तो टोटल अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर ने कितना पे किया होगा। अब देखो उसने जो चीज़ें मंगवाई हैं वो 2 तरह की चीज़ें हैं, एक तो स्टोन्स और एक सैंड, ठीक है। और जो भी उसने अमाउंट पे किया है वो एक सिंगल अमाउंट पे किया है, टोटल अमाउंट बोला उन्होंने क्योंकि। तो ये 1 by 1 है। अब देखो ये 2 चीज़ें हैं, ये 1 by 2 होगा तो हमें यहाँ पर भी 2 into 1 चाहिए। ऐसा क्वेश्चन अगर बोर्ड में आया तो ये कंफ्यूज बहुत करेगा, तो बी केयरफुल। स्टोन के टोटल कितने ट्रक आए हैं, स्टोन के ट्रक आए हैं हमारे पास 40, 35 और 25। सैंड के ट्रक आए हमारे पास 10, 5 और 8 और इनके जो अमाउंट है दैट इज 1200 और 500, ठीक है। इससे तो लेकिन हमारा ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। बट उन्होंने एक चीज और पूछी है, उसे भी हमें बताना है। उन्होंने हर कॉन्ट्रैक्टर को कितना कितना अमाउंट पे होना है ये बताना, ये भी पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अगर हम एक के लिए लें तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा ए का। फिर इसी क्वेश्चन को हम बी के लिए कर सकते हैं तो अमाउंट आ जाएगा हमारा बी का। फिर इसी क्वेश्चन को अगर हम सी के लिए करें तो अमाउंट आ जाएगा हमारा सी का। लेकिन अब अगर हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है तो क्या हम इसे कंबाइंड फॉर्म में कर सकते हैं या नहीं, वो इंटरेस्टिंग चीज होगी। देखो कैसे होता है वो। आपको 3 आंसर चाहिए, ए, बी और सी। तो या तो 1 into 3 चाहिए या 3 into 1 चाहिए, ठीक है। 3 into 1 आंसर अगर हम लाना चाहते हैं तो हमारे पास 3 आंसर चाहिए, ए, बी और सी। या 1 into 3 लाएं। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। नहीं चलिए, हमें चाहिए 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। तो यहाँ पर है हमारे पास 1200। देखो एडजस्ट कैसे करना है वो सीखो आप।
कोई याद करे हुए क्वेश्चन नहीं है तो पहले ने हमें दिए थे 40 ट्रैक्स और 35 ट्रैक्स, फिर आए हमारे 35 नहीं 10, फिर आए 35 ट्रैक्स और 5 ट्रैक्स, फिर आए 25 ट्रैक्स और 8 ट्रैक्स। ठीक है, अब देखो इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास, ये हमारे पास आया 3 × 2 और ये आया 2 × 1। अब देखो ये 2/2 हुए तो आंसर क्या आएगा 3 × 1। ये हमारे पास ए कॉन्ट्रैक्टर का टोटल माल जो गया है, ये हमारे पास है स्टोन और इससे गई है सैंड। अब देखो ए के स्टोन के पैसे, ए के सैंड के पैसे मिला के आ जाएंगे आपके पास में ए का अमाउंट, बी का अमाउंट और सी का अमाउंट, और ये आएगा आपके पास 3 × 1। रो रो कॉलम कॉलम और आपका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 में रेमंड के शोरूम में ये कहते हैं कि 20 डजन शर्ट्स हैं, 15 डजन ट्राउजर्स और 20 डजन पेयर ऑफ सॉक्स हैं, और इनको सेल करने पे जो आएगा अमाउंट हमें वो फाइंड करना है। तो आप देखिए आपको 1 by 1 चाहिए, तो इधर 1 चाहिए, लास्ट में 1 चाहिए। अब 3 कमोडिटीज है तो 3 यहाँ पर आ जाएंगे। पहले में आपके पास आए हैं 20 डजन शर्ट्स, ठीक है, और 15 डजन ट्राउजर्स और 25 डजन सॉक्स। ठीक है, और इनके अमाउंट दिए हुए रेस्पेक्टिवली 500, 900 और 150। से सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। 6 क्वेश्चन में एक सेल्समैन है, उसने जुलाई मंथ में ए प्रोडक्ट को की 90 यूनिट्स को सेल आउट किया, बी प्रोडक्ट की 100 यूनिट्स को और सी प्रोडक्ट की 20 यूनिट्स को सेल किया। तो इसको सेल करने पर उसका जो टोटल कमीशन बना वो 800 बना। अब हम ये मान के चलते हैं कि एक ए यूनिट को बेचने पर उसे x रुपीस का कमीशन मिलता है, बी को बेचने पे y का और सी को बेचने पे z का। तो अब देखो जुलाई मंथ में उसका कमीशन ए की वजह से बना होगा 90x, बी की वजह से बना होगा 100y और सी की वजह से बना होगा 20z, इक्वल टू आ गया आपके पास 800। सिमिलरली अगस्त में क्या हुआ होगा 130x, तो ए की वजह से बना होगा उसका कमीशन, एक से बनता है x तो 130 से 130x, यहाँ से बना होगा आपके पास 50y और ये बना होगा आपका 40z इक्वल टू 900। फिर हमारे पास आ जाएगा 60x, फिर आ जाएगा 100y और 30z इज इक्वल टू हो गया आपके पास 850। इक्वेशन सॉल्व करो आंसर आएगा।